6 दिनों का इंतजार अब हो चुका है खत्म, क्योंकि हमने जो बीज डाले थे अंकुरित होने के लिए वो काफी अच्छे से अंकुरित हो चुके हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं क्या, सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे, जिसका प्रोसेस हमने पूरे 6 दिन पहले स्टार्ट किया था। तो आज इसकी अच्छे से चटनी बना देंगे, क्योंकि इसने हमें काफी ज्यादा इंतजार करवाया है। तो पहले इसकी अच्छे से चटनी बना लेते हैं, फिर क्या करना है, फिर बाकी तो आपको थोड़ी देर के बाद पता चल ही जाएगा। और आज भी मैंने प्राकृतिक खेती से रिलेटेड काफ़ी सारे काम किए हैं, और आज भी पहले वाले व्लॉग्स की तरह इस व्लॉग को भी काफ़ी ज़्यादा आपने सपोर्ट करना है, ताकि मैं और अच्छे व्लॉग्स आपके सामने रिप्रेजेंट करती रहूं। और थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा खासा सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही मेरे साथ देते रहिए। और बातों ही बातों में देखो, मैंने सप्तधान्य अंकुर स्प्रे तैयार भी कर दी, और आज नहीं मतलब ये पूरे ना 2 घंटे बाद बनके तैयार भी हो जाती है। तो हम आज नहीं, हम इसकी स्प्रे कल करेंगे, और थोड़े ही दिनों में आपको रिजल्ट भी पता चल जाएंगे। तो देखो आज का पूरा व्लॉग, और ये है हमारा जीवामृत, जिसको हमने मतलब डेली की ये प्रक्रिया हमारे यहाँ पे शामिल हो चुकी है। इसे हमने डेली घोलना होता है, और भाई घन जीवामृत तो हमने बनाना ही होता है। तो ये भी देख लो भाई, आज फिर से मैंने बना दिया है। आज क्या मतलब डेली बनाना होता है। तो देखो आज का पूरा व्लॉग, और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है। आप इसी तरह से मेरे साथ देते रहिए, और मैं इसी तरह से आप सबके सामने प्राकृतिक खेती के व्लॉग्स पेश करती रहूँगी। तो आज पूरा है 6ठा दिन, और 6ठे दिन में क्या हो गया है, जो हमने सप्तधान्य अंकुर जो हमने स्प्रे तैयार करनी है ना, उसके बीजों को अंकुरित होने के लिए जिनको हमने रखा था, वो फाइनली आज अंकुरित हो चुके हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर तक वो अंकुरित हो गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। तो 1 सेंटीमीटर तक जब ये अंकुरित हो जाए, तब जाकर हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो फाइनली ये हो चुका है, तो आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। और आज हमने बनाना है घन जीवामृत, क्योंकि हम मक्की की बिजाई करने वाले हैं कुछ ही महीनों के बाद, तो हमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए घन जीवामृत। और आज 2 घंटे के बाद ये स्प्रे बनकर तैयार भी हो जाएगी। तो फिर हम मिलकर साथ में चलेंगे अपने मटर, मतलब जो हमने मॉडल लगाया प्राकृतिक खेती का कनक का, उसमें वहाँ पर देंगे इसकी स्प्रे। तो फटाफट से पहले बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि मटर की कंडीशन क्या चल रही है। मटर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, और इससे कितनी ज़्यादा चमक दमक हमारे मटरों में आएगी और कनक में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। है वो हमारे बीज, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से अंकुरित हो गए हैं। आप सभी भी देख लो, ये देखो ये चना है, और ये देखो कितना ज़्यादा, मतलब 1 सेंटीमीटर तो ये अंकुरित हो ही चुके हैं। तो अब हम इनको ना इस पे पीस लेंगे, कि मेरे पास सिलवट्टा नहीं है। आपने ये नहीं करना कि मिक्सी में पीसना है इसको, मिक्सी वगैरह में किसी भी जो बिजली के उपकरण होते हैं उसमें नहीं पीसना है। इसी चीज़ का प्रयोग करना है, सिलवट्टे का। क्योंकि जब आप मिक्सी वगैरह में पीसते हो तो उससे क्या हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा जो है पैदा होती है, जिसकी वजह से इसकी जो क्षमता होती है ना, उपजाऊ क्षमता, वो कम हो जाती है, मरी जाती है। तो इसलिए आपने हमेशा सिलवट्टे का ही प्रयोग करना है। तो इससे इसे अच्छे तरीके से पहले पीस लेना है। तो अब मैंने ना इन बीजों को अच्छे तरीके से पीस दिया है। तो आपने भी इसी तरह से इसे अच्छे तरीके से पीस लेना है। तो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने ना पूरे 40 लीटर या 20 लीटर पानी में हम इसे बना लेंगे, क्योंकि 48 घंटों के बाद ये एक्सपायर भी हो जाता है। तो इसलिए 2 घंटे के बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा, 48 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो थोड़ी क्वांटिटी में बनाएंगे, जितना हम दे सकते हैं अपने खेतों में। तो इसलिए हम 20 लीटर पानी में इसे बनाएंगे। तो इसे ले चलते हैं सीधा पानी की तरफ।
ये मैंने 20 लीटर पानी भर लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश पानी है, ये सुबह ही हमने भरा था, तो फ्रेश पानी का ही आपने भी प्रयोग करना है। और ये जो मैंने चटनी बना ली है ये वो है हमारे 7 प्रकार के दालों की। और इसके लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है गाय का गौमूत्र। पूरा हमें 2 लीटर चाहिए, तो इसमें हम इसका भी प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें जो हमने चटनी बनाई थी ये, और फिर हम आज ही इसका प्रयोग करके भी देखेंगे। 2 घंटे के बाद ये बनके तैयार हो जाएगी स्प्रे। फिर इसका प्रयोग हम करेंगे अपने मटरों में, आम में और कनक में। मतलब जो भी आपके फल फूल सब्जियां अभी तैयार हो रहे हैं, जिनको फल पड़ रहे हैं या फूल पड़ रहे हैं, तो उनमें आप दे सकते हो। क्योंकि उससे क्या होता है कि इसकी चमक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, भार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है, और काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं इसके। फल होते हैं तो उनकी खुशबू काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है और ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है। तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये हमने जो दालें थी वो डाल दी है। अब हम प्रयोग करेंगे पूरे 2 लीटर गौमूत्र का। ये 1 लीटर हो गया और ये 2 लीटर। तो गौमूत्र जितना पुराना हो उतना ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो गौमूत्र है इसका रंग बिल्कुल गहरा भूरा हो चुका है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पुराना है। हम स्टोर करके रखते रहते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रयोग में भी आ जाता है और जितना पुराना उतना ज़्यादा लाभदायक होता है। इसलिए जितना ज़्यादा हम स्टोर कर सकते हैं उतना हम कर लेते हैं। तो हमने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब क्या करना है, हमने लकड़ी के डंडे की सहायता से इसे 2 मिनट तक घड़ी की सुई की दिशा में हमने इस तरह से इसे घोलना है। आज हमारा सप्तधान्य अंकुर बनकर तैयार हो ही जाएगा। मेरे को तो काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार था, क्योंकि हमारे मटर अभी लग रहे हैं तो इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है इनको। मैंने 2 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से घोल दिया है घड़ी की सुई की दिशा में। तो अब हम क्या करेंगे, जूट की बोरी लेंगे और जूट की बोरी से इसे ढक कर रख देंगे, और वो भी छाया में। तो यहाँ पर छाया भी है और ये पूरे 2 घंटे के बाद बनकर तैयार हो जाएगा। 2 घंटे के बाद हमने इसे प्रयोग भी करना है, तो दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद रिजल्ट। और इधर आओ आगे। हमारी डेली की प्रक्रिया में शामिल हो चुका है हमारा जीवामृत। तो आज इसका दूसरा दिन है और देखो ये किस तरह से गोबर जो है वो अच्छे तरीके से ऊपर आ गया है, ये देखो। तो इसीलिए कहते हैं कि इसे सुबह शाम घोलते रहना चाहिए, जब तक ये मतलब 3-4 दिनों के बाद ये तैयार हो जाता है। तो तब तक हम इसे 2 मिनट तक सुबह शाम घोलते रहेंगे, ताकि इसके जो जीवाणु है वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। जीवामृत को भी अच्छे तरीके से डंडे की सहायता से घोल दिया और इसे भी अब हम ढक कर रख देंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले काम की तरफ, जो कि है हमारा घन जीवामृत का, जो कि हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो हम एक भी दिन ब्रेक नहीं करेंगे, हम आज भी बनाएंगे उसे। तो चलो चलते हैं घन जीवामृत की तरफ। सप्तधान्य अंकुर भी बना लिया और जीवामृत भी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं अब घन जीवामृत, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए मक्की के लिए। तो मैंने सुबह से इकट्ठा करके रखा हुआ था गोबर, उसको अच्छे तरीके से फैला लिया है यहाँ पर। और आज मैं ना नीचे ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि छत पर काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है, तो इसलिए इसे यहाँ पर ही बना देंगे हम, छाया में ही। तो गोबर को मैंने पहले से ही बिखेर दिया है। अब इसमें डालेंगे मिट्टी, जो कि हम डालते हैं। 1 मुट्ठी मिट्टी डाल दी
इसमें डालेंगे गुड़। तो गुड़ को भी हमने भुरभुरा करके डालना है इस तरह से। तो इसे डाल देते हैं हम। अब डालेंगे हम बेसन। थोड़ा सा और डाल देंगे। तो सब कुछ अच्छे से डाल दिया है। अब इसे कर लेंगे हम मिक्स। अभी इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसे अभी यहीं पे रहने देंगे छाया में ही। और मैं दिखाती हूँ हमने कितना ज्यादा अभी स्टोर कर लिया है। तो आओ, पूरी काफी बड़ी बोरी है ये हमने ये स्टोर करके रख लिया है, क्योंकि हम इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए हम डेली डेली बनाते रहते हैं। और अब आने वाले मतलब कुछ ही मंथ में हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा नीड होने वाली है, तो इसलिए हम इसे बनाते रहते हैं। और ऊपर इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमने रखा हुआ है। तो आप भी घनजीवामृत को ज़रूर बनाएं और उसका प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा काम। अब 2 घंटे के बाद हमने करनी है सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे। तो मिलते हैं पूरे 2 घंटे के बाद और देखते हैं फिर उसके थोड़े दिनों में हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, वो भी मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो बने रहे हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर दें। अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्प्रे ना कल ही दूंगी, क्योंकि आज मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब प्राकृतिक खेती से रिलेटेड कर दी हैं। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और बाकी जो सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे है वो 2 घंटे के बाद तैयार हो जाएगी। तो हम उसे कल ही देंगे, क्योंकि 48 घंटे तक हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा प्राकृतिक खेती का व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। मिलते हैं कल आपको एक और नए व्लॉग के साथ।